वट सावित्री व्रत कथा हिंदू संस्कृति की एक प्रेरणादायक प्रेम और श्रद्धा की गाथा। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तप किया और सावित्री देवी की उपासना की। तब से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी और पुण्यात्मा कन्या का वरदान, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयंवर की इच्छा प्रकट की। उसने वन में तप कर रहे एक राजा के पुत्र सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। परंतु नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत पुण्यात्मा है, पर उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। राजा अश्वपति दुखी हुए, परंतु सावित्री ने कहा, जहां एक बार मेरी नजर पड़ गई वही मेरे जीवन का आधार है, मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा को उसकी दृढ़ निष्ठा देखकर अनुमति देनी पड़ी। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लगी रही। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, वह वट सावित्री व्रत रखकर उसके साथ वन गई। सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ा और यमराज उसका प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और विनम्र भाव से धर्म की बातें की। यमराज उसकी भक्ति और ज्ञान से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तू 3 वर मांग सकती है, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने 3 वर मांगे। इलायचो ससुर का राज्य लौट आए और नेत्र ज्योति मिल जाए। देव पिता को 100 पुत्र हों, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों। अमरा चौंके, तू 100 पुत्र कैसे पाएगी जब तेरा पति ही जीवित नहीं। इस प्रकार विवश होकर उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सावित्री की भक्ति, निष्ठा और दृढ़ संकल्प ने मृत्यु जैसे देवता को भी बदल दिया। यह व्रत नारी शक्ति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। वट वृक्ष बरगद का पेड़ दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। जहां आस्था हो, वहां चमत्कार होते हैं।